Assalamu alaikum students. Today we will learn about the stoichiometry calculation. What is stoichiometry? Stoichiometry rests upon the very basic law that help to understand it better. Stoichiometry जो है वो हमें law of conservation of mass, law of definite proportion, law of constant composition, law of multiple proportion और law of reciprocal proportion को verify करने के लिए help करती है. A stoichiometric amount or stoichiometric ratio of a reagent namely is the optimum amount or ratio where the assuming that the reaction proceed to completion. स्टोकियोमेट्रिक रेशियो या फिर स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट हमारे पास वो रीजन होता है जिसमें हम ऑप्टिमम अमाउंट और रेशियो को फाइंड आउट करते हैं जो कि रिएक्शन में रिएजेंट्स यूज होते हैं. ऑल ऑफ द रिएजेंट इज कंज्यूम. जो भी हम रिएजेंट यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल वो कंज्यूम अप हो जाते हैं. देयर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ द रिएजेंट और इसमें हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ती है. तो इसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए. देयर इज नो एक्सेस ऑफ द रिएजेंट और ना ही कोई भी रिएजेंट जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए. Stoichiometric number and the stoichiometric reactant. A reaction may consume more than one molecule and a stoichiometric number count this number. Reaction जो है अगर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल को कंज्यूम अप करता है ड्यूरिंग प्रैक्टिकल तो फिर आपके पास क्या होता है कि जो स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है वो उस नंबर को काउंट करती है. उससे हमें अंदाजा होता है कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज हो चुके हैं फॉर द प्रोडक्शन. डिफाइंड एज द पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट एंड नेगेटिव फॉर रिएक्टेंट. और इसमें जो नंबर स्टोकियोमेट्रिक नंबर हम कैलकुलेट करते हैं वो प्रोडक्ट के लिए हम पॉजिटिव साइन के साथ और रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट करते हैं. A stoichiometric reactant is a reactant that is consumed in a reaction. और stoichiometric reactant होता क्या है जो ड्यूरिंग रिएक्शन कंज्यूम अप होता है. बिल्कुल कैटालिस्ट के अपोजिट ये हमारे पास फिनोमेना होता है. वो इस वजह से क्योंकि कैटालिस्ट जो है वो ड्यूरिंग रिएक्शन कंज्यूम अप नहीं होते. वो सिर्फ स्पीड अप करने के लिए यूज किए जाते हैं रिएक्शन को. तो स्टोकियोमेट्रिक रिएक्टर इसके अपोजिट होता है. ये कंज्यूम अप भी होता है. नेक्स्ट है हमारे पास uses of stoichiometry. Stoichiometry is not only used to balance chemical equation but it also used in the conversion. ये कन्वर्जन के लिए भी यूज होता है कि हम ग्राम की मोल में कन्वर्जन कर लें या फिर मिलीलीटर में कन्वर्जन कर लें. स्टोकियोमेट्रिक इज ऑफन यूज्ड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. और ये जो है हमारे पास कभी कभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए भी यूज होती है. द टर्म स्टोकियोमेट्री इज आल्सो ऑफन यूज्ड फॉर द मोलर प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट इन अ स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड. और ये हमारे पास मोलर प्रोपोर्शन के लिए भी यूज होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की इक्वेशन देखें तो उसमें ये हमें रेशो बताती है इसकी प्रोपोर्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की. हाइड्रोजन जो है वो 2 मॉलिक्यूल पोजेस करता है और ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल पोजेस करता है. थर्ड इज आपके पास स्टोकियोमेट्रिक कैन आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट यील्ड बाय द रिएक्शन. और स्टोकियोमेट्री जो है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में भी हमें नॉलेज देती है. इफ अ पीस ऑफ सॉलिड कॉपर वर एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. अगर हम कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवाते हैं तो फिर आपके पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और रिजल्ट में आपके पास कॉपर नाइट्रेट और सॉलिड सिल्वर प्रोड्यूस हो जाती है. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट एजम्पशन जो कि स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में यूज होते हैं. तो वो दो है. रिएक्टेड आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट. एक तो रिएक्टेड को कम्प्लीटली कन्वर्ट होना पड़ता है प्रोडक्ट में और दो साइड रिएक्शन अगर कोई साइड प्रोडक्ट आपके पास नहीं आती. रिलेशनशिप इन्वॉल्व फॉर द स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन. तो तीन रिलेशनशिप इन्वॉल्व होते हैं जो कि हम स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए यूटिलाइज करते हैं मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन. फर्स्ट है आपके पास बैस बैस रिलेशनशिप, सेकंड है बैस वॉल्यूम रिलेशनशिप और थर्ड है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप. अब हम इसकी एग्जांपल देख लेंगे. पहली जो रिलेशनशिप थी वो बैस बैस थी. तो उसके लिए एग्जांपल है कैलकुलेट द वेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. वेट की बैस में कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन. अगर हम लाइमस्टोन को हीट अप करते हैं. एंड आल्सो कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. और कैल्शियम ऑक्साइड के भी बैस को हमें कैलकुलेट करना है. अब आपके पास इक्वेशन है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डीकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जो डीकम्पोज होता है वो 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है. अब आप इनके बेसिस ले लेंगे. तो जब आपके पास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है इट मींस ये 100 ग्राम है. 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होता है 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम
कार्बन डाइऑक्साइड में। ये 100 ग्राम कहाँ से आया? ये कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास है और 56 ग्राम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास है और 44 ग्राम आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है। उसके बाद आपने ये देखना है कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है तो 25 ग्राम कितनी देगी? आपके पास क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो फिर आप जो है इसमें यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यील्ड 44 को आपने राइट हैंड साइड जो है उसे डिवाइड कर देना है लेफ्ट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 100 है तो 44 को आपने 100 से डिवाइड करने हैं और फिर जो गिवन वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई कर देना है और गिवन वैल्यू 25 थी आपने उसे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो आपके पास 11 ग्राम मास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद है 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यील्ड 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपके पास 1 ग्राम कितना देगा? वही राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने 56 को डिवाइड किया 100 से और देन मल्टीप्लाई बाय गिवन वैल्यू और गिवन वैल्यू आपके पास 25 थी। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड का मास आ जाएगा 14 ग्राम। देन आपके पास है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसकी एग्जांपल है इसमें आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और आपके पास मास गिवन है। जो फर्स्ट एग्जांपल थी उसमें मास ही आपके पास गिवन था और मास ही कैलकुलेट करना था इसलिए उसे मास मास रिलेशनशिप कह रहे थे और इसमें आपके पास मास गिवन है और आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो ये रिलेशनशिप मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहलाएगी। अब आपके पास इक्वेशन है मीथेन जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करता है ऑक्सीजन के साथ जब कंबशन रिएक्शन होगा ऐसे एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। कंबस्ट होने के बाद वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो पहले आप मोल फाइंड आउट कर लेंगे। मोल फाइंड आउट करने का फार्मूला आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अब गिवन मास आपके पास 20 ग्राम है और मोलर मास CH4 का आपके पास 16 ग्राम आ जाएगा। तो आपके पास मोल की वैल्यू 1.25 आ जाएगी। अब आपके पास 1 मोल जो मीथेन गैस है वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रही थी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो 1.25 मोल मीथेन जो है वो आपको कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के देगी? तो जाहिर है आप उसे 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे वो भी 1.25 ही देगी। अब आपने ये देखना है कि 1 मोल जो होता है एसटीपी पर किसी भी कंपाउंड का वो 1.25 ही होगा। अब उसके वॉल्यूम भी आपने एसटीपी पे ले लेने तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके ऊपर आपके पास वैल्यू आती है वॉल्यूम की 22.4 डीएमक्यू लेकिन आपने तो 1.25 पर निकाली है वैल्यू। तो अब आप क्या करेंगे इस कांस्टेंट वैल्यू से जो कि वॉल्यूम की 22.4 है एसटीपी पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से तो आपके पास एसटीपी पर 1.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आ जाएगा 28 डीएमक्यू क्यूबिक डेसीमीटर जिसे कहते हैं। उसके बाद वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है। इसमें आपके पास वॉल्यूम ही गिवन है और वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपके पास इक्वेशन है कि हीट जो है वो कंबस्ट होती है, कंबशन रिएक्शन शो करती है और रिजल्ट में आपके पास 2 अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब आपने इसमें वॉल्यूम ही फाइंड करना है तो अगर 1 क्यूबिक डेसीमीटर हीट जो है वो 3 क्यूबिक डेसीमीटर आपको दे रही है ऑक्सीजन के तो मतलब ये दोनों कंबस्ट हो रहे हैं ऐसे रिएक्टेड साइड पर। तो 500 जो है क्यूबिक डेसीमीटर हीट को कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर होगी कंबस्ट होने के लिए? तो 500 को आप 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे कि 1500 क्यूबिक डेसीमीटर आपके पास रिक्वायर होंगे ऑक्सीजन के। और इसी तरह इथीन जो है वो 2 क्यूबिक डेसीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस करती है। आपने दोनों की वॉल्यूम फाइंड आउट करने थे ऑक्सीजन के भी कार्बन डाइऑक्साइड के भी। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वैल्यू लगाएंगे तो 1 डीएम क्यूब जो हीन है वो प्रोड्यूस करी है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 500 डीएम क्यूब हीन कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी? तो 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 500 से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1000 क्यूबिक डेसीमीटर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू एवरीवन।